Brahmin, according to Lord Krishna, in Bhagavad Gita, he says that it has got to do with your gunas. So traditionally, those who are jnanis and also tyagi, not just enough jnani, they were called Brahmins. And they could be born in any family. Valmiki was born in a Dalit family. Vedavyasa was born in, his mother was a fisherwoman. Kalidasa was a Vanavasi. And Vishwamitra, the Rishi of Rishis, he was born in Kshatriya family. So I wanted to show that when it comes to occupation, there is a specific category for each. So Chaukidar would perhaps fit in as a Kshatriya or a Shudra, because he looks after the land. Shudra is after all the master of land. And if you look at it, there is a streak of prejudice running through Ramayana and Mahabharata. They're dismissing off the indigenous people as Rakshasas, and they're saying killing them is not even a crime, you can burn them down. See, the way Kunti burned down that mother and 5 sons, there is not even a thought about it because they're Nishada people. That means they're not Aryans. A non-Aryan person, if you burn him, it means nothing. I'm saying it has been so in many parts of the world, isn't it? If you killed a black man in America, let us say 100 years ago, it was not a crime, it was just a social event, you know. So it was so here also, but a few thousand years ago. So this was there, so because of this feeling, still there is a small little bit of resistance going on about that. मुनिवर, हम दशरथ पुत्र राम हैं। अहोभाग्य हमारी, आज इस आश्रम की भूमि आपके आगमन से पावन हो गई। स्वयं प्रजापालक ही हमारे आतिथ्य में आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है। मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभुक, मैं शूद्र कुल से हूँ। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें, गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र? हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूँ। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र ही जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली है। राम, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है। इसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। कि निष्कारण ही आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रहे हैं, जिस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम। एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक निश्चित ही पैदा होगा। राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुखकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो? मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक। तो पहली बात, हम अपना परिचय दे दें आपको। मेरा नाम बडुक प्रसाद शर्मा शास्त्री है। मैं स्वामी करपात्री जी महाराज का शिष्य हूँ और ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूँ। उसके बाद शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूं, छुआछूत जात पात मानता हूं। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है,
उसके ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ठीक है, बाहु राजन्यः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जलवैश्याः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र, अजायत माने पैदा हुआ। ठीक है, वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी। जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है। ठीक है, तो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। स्कूल जाती हो? कौन सी जाति के? स्कूल जाती हो? स्कूल नहीं जाती। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे और हम बैठ जाए उसको चलाने वाली कट, उसके अंदर वो क्या किट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट जो होता है उसका, कॉकपिट में घुस के बैठ जाए हवाई जहाज चलाने के लिए और न हटे, क्या करोगे? मारोगे गोली कि नहीं मारोगे? अरे ये हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा। मुझे अधिकार नहीं है, वैसे ही शूद्र को अधिकार नहीं है। हमारे ईश्वर ने बनाया, उसी ने शूद्र बनाया, उसी ने ब्राह्मण बनाया, उसी ने क्षत्रिय बनाया, उसी ने विधान बनाया। उसने कहा कि देखो ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। कई ऐसे काम हैं जो हम पढ़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम ये तो हमारी थ्योरी नहीं है, हमारी कई जन्मों की थ्योरी है। शूद्र जाति मिली क्यों? स्त्री जाति मिली क्यों? काला रंग हुआ क्यों? गोरा रंग हुआ क्यों? ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है, उसको अधिकार नहीं है। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे, उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा चपरासी ही रहेगा, वो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। पढ़ ही नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। अब देखो भाई सुनो, लड़ाई करा दोगे तो भारत स्वतंत्र हुए 58 साल हो गए, इतने वर्ष में कौन चमार का लड़का टॉपर हुआ वर्ल्ड में? अरबों खरबों रुपया तो उस पर खर्च किया गया। ये बता, हम अंतर्राष्ट्रीय एक्ट में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तो विश्वनाथ मंदिर इसमें चमार जाते थे अंदर, और हम लोग जो काशी के विद्वान बड़े बड़े शंकराचार्य कहते थे नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो पाप होगा। रुद्र सेवा था विष्णु हुआ प्राकारा भ्यंतर, यदि रुद्र का मंदिर हो अथवा विष्णु का मंदिर हो उसके अंदर यदि रजस्वला मधुर सेवा चांडाल से समागता रजस्वला स्त्रिया चांडाल चला जाता है तो हमारा वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उसको करो, उसमें बुरा भला सोचने का तुमको राइट नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र लिखा है कि मतेयो यत्र गच्छन्ति, बुद्धि जहाँ जाती है तत्र गच्छन्ति वानरा, वहाँ पशु जाते हैं। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्र जहाँ जाते हैं तत्र गच्छन्ति मानवा, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला मानव है। मत करो लॉजिक, मत लगाओ, जो कह गए हैं वही ठीक है। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है, कहीं पागल हो गए क्या हो? I have always avoided learning Sanskrit language. Though I had an immense liking towards the language, I avoided learning it when I had the opportunities to learn. Because the moment you learn Sanskrit, you will end up reading the scriptures. My own vision has never failed me even for a moment in my life. I didn't want to clutter myself with traditions and scriptures and other things. Right now, everything that I do is simply, purely from the source, not cluttered with any tradition, any scripture, any teaching, simply looking at life.
So I didn't want to read scriptures. I consciously avoided Sanskrit language. And this Aryan Dravidian theory is all bogus. I challenge here today in the House, let Mr. Raja and myself go to a microbiological laboratory and take our blood test through and establish our DNA. You will find it is the same. My DNA and your DNA. The DNA of a Brahmin and the DNA of a scheduled caste is the same. The DNA of the Indian Hindu and the Indian Muslim is also the same. All our DNA from Kanyakumari to Kashmir is the same. Please revise your history. I can ensure that some RSS historians can come and give you a tutorial so that your brainwashing is ended. It also explains the dominance of paternal haplogroup R1a permeating much of northwest India, especially among the upper castes, which curiously enough is also found in its highest rates among the Slavic peoples of Eastern Europe, clearly showing the close paternal connection to the PIE of these different groups. And South Indian Brahmins are actually much more genetically similar to northern Indic speakers rather than the other natives around them, having a lower Vedoid and higher Aryan component, and this has long been noted by Western and Indian scholars, even long before genetic technology. The caste system fell into place only 2000 years later, around 100 CE. It has to be explained as a political development rather than a religious or a scriptural development. And if you say it has to be understood as a political development, then you need to know what happened around that time in terms of empires, politics, ideologies, what changed. But it is reasonable to say, I think, there was a conflict between two ideologies within the idea community. One which was more to use current day terminology, liberal, and had no problems with mixing with people or in the way language is used, and the other that was more conservative, again to use a modern terminology, and had strong views about mixing and wanted language to be used very conservatively. So I think in the context between these two different approaches to how society ought to be organized, one of them prevailed around 100 CE. If you take a single village in India, the genetic difference within that village is 2 to 3 times higher than the genetic difference between North Europeans and South Europeans. So this is what caste system has done. It has increased because it has divided society, and if you want to see the original Tukde gang, you have to go back around 2000 years ago. Prime Minister லேந்து பாஜகவுடைய அத்தனை முக்கிய தலைவர்களும் சௌக்கிதார் ஆயிட்டாங்க. நீங்க நான் சௌக்கிதார் இல்ல, நான் பிராமணர். சோ நான் சௌக்கிதார் ஆக முடியாது. Where the hell that come from? நான் கருத்து கொடுப்பேன். அந்த கருத்து பிரகாரம் சௌக்கிதாருக்கு வேலை செய்ய வேண்டும். If you behave like a non-Brahmin while being a Brahmin, they will suspect you even more. And after Harvard, after all the controversies, you're still I told not Harvard changing. to go to hell. So that means how strongly I feel about this. Unfortunately, somewhere along the way, a goldsmith starts thinking he's superior to a blacksmith. Though a blacksmith's work may be far more useful to the society than a goldsmith's, somehow one thinks he's superior to the other. And over generations, this superiority gets established, all kinds of exploitative processes happened, and it came to a place where caste system almost began to manifest itself, or it has manifested itself, like apartheid. Still in many villages in India, the people who are considered to be lower castes or what you call as Dalits, or don't even have basic human rights in many villages, though much has changed in the last 25–30 years, still many very horribly undesirable things keep happening in our country. The only way out of this is, one thing is, it's not relevant to these times because skills can be transmitted in many different ways. We have educational institutions, we have technological institutions. So this family transference of skills is not the way it is going anymore.